राजधानी लखनऊ के राजकीय लोक बंधु अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वां जन्मदिन पर 15 दिवसीय नारी स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर अस्पताल निदेशक डॉक्टर संगीता गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेजर डॉक्टर राजीव दीक्षित, राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येंद्र कुमार बारी और एमएस डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी समेत उनकी टीम उपस्थित रहे। इस दौरान ब्लड डोनेट और गायनी ओपीडी आई, प्रसूता गर्भावस्था दौरान क्या करें और क्या ना करें, किस प्रकार की डाइट लें के विषय में दी जानकारी। महिला छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम रखा गया, क्या है मामला? मुझे जिस तरह से सभी को मालूम है कि आज हम लोग आज से सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो रही है, इसी के लिए हमने लोग बंधु अस्पताल में और भी जगह पर कुल मिलाकर 4 ब्लड डोनेशन कैंप का इंतजाम किया है। एक डोनेशन कैंप यहाँ पर चल रहा है, बाकी 3 अन्य स्थानों पर चल रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से मोदी जी का एक थीम है कि नारी जब तक हमारी स्वस्थ नहीं होगी तो सशक्त परिवार की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसी के तहत यहाँ पर एक ही छत के नीचे कंपोजिट व्यवस्था की गई है। जो भी महिलाएं आ रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन डॉक्टर्स के द्वारा देखना, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर चेकअप और स्क्रीनिंग और जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लड सैंपल लेना, उनकी जाँचें और दवाई सब एक ही छत के नीचे किया जाता है। 15 दिनों का यह कैंप चालू किया गया है सशक्त नारी का और स्वस्थ नारी का। तो 15 दिनों में महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं विशेष तौर से लोक बंधु में प्राप्त होंगी? महिलाओं के लिए जितनी भी महिलाएं हमारे यहाँ आएंगी हम सभी की जांच सुनिश्चित करेंगे, जो भी स्क्रीनिंग से संबंधित काम, जिसमें कि एक दिन हमारे यहाँ से जो लेक्चर दिया जाएगा पोषण संबंधी बात की जाएगी। साथ ही साथ जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है उसके बारे में भी व्यवस्था की गई है और न्यूट्रिशन के बारे में भी बात की जाएगी। मैम, जिस तरह से मरीज और तीमानदारों में विवाद का मामला भी लोक बंधु में सामने आता रहता है, तो यहाँ पे तीमानदार आते हैं, उनसे भी मतलब कहीं ना कहीं लोक बंधु स्टाफ बदतमीजी से पेश आता है, तो इन पर किस तरह से आप कार्रवाई करेंगी और क्या मामला? देखिए, इसके लिए मुझे कहना है कि मैं बार राउंड लेकर सभी को ये बार समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी व्यवहार में इस तरह से पुनरावृत्ति ना हो, बार समझाया भी जा रहा है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर स्टाफ को हटाकर उसको दूसरी जगह पोस्टिंग दी। बाहर से दवाएं लिखने का मामला सामने आ रहा है, कुछ पर्चे भी प्रकाश में आए हैं, क्या इसमें कोई जाँच टीम बनाई जा रही है क्या? इसके लिए भी कोशिश की। मैम, गैनी में ये भी पता चल रहा है कि जो गैनी में महिलाएं की डिलीवरी होती है उनसे संबल शुल्क वसूला जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन कभी जो हमारे जो स्टाफ है कभी इस तरह की शिकायतें आती हैं, उसको तुरंत वहाँ से समझाया भी जाता है, साथ ही साथ वहाँ से ड्यूटी हटा भी दी जाती है। लोक बंधु में आपके यहाँ स्टाफ में एक नर्स है नीलम, उनका नाम आ रहा है पैसे लेने में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मामला अभी मैम एक मामला हुआ था, पत्रकार आते थे, उनके साथ भी आपके स्टाफ द्वारा हत्या की गई थी और कुछ तीमानदारों के साथ में और मरीजों के साथ भी व्यवहार किया गया, तो उस पर कहा गया था कि उन दोनों कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा, बल्कि अभी तक उनको रखा गया है और लगातार स्टाफ पे काम कर रहे हैं और उनके जो कृत्य हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। कि आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे जब से इस बारे में जानकारी मिली है, जो कर्मचारी है वो लोक बंधु के द्वारा नहीं रखे गए, POCT के द्वारा रखे गए, उससे बराबर बात हुई, कल भी उनके सुपरवाइजर। क्या उनके विभाग को जिस विभाग से उनकी यहाँ नियुक्ति दी गई, क्या उनको पत्राचार किया गया है, उनके बारे में बताया गया किस तरह से उनका कार्य है? अभी ठोस कदम कोई ऐसा नहीं उठाया गया है? नहीं, 20 दिन से ज़्यादा मामला हो गया, आपने कल बात करी, ऐसा क्यों? ठीक है, थैंक यू। निरंतर इस भाव को लेकर काम कर रहे हैं कि मन में यह भाव रख के काम करना है कि हम सेवक के रूप में आए हैं, सेवा करने आए हैं। इसी क्रम में आज जो ब्लड डोनेशन कैंप का एक आयोजन किया गया था डॉक्टर साहब के द्वारा, और डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। और लोक बंधु में जब भी मेरा अनुभव आया, मैंने हमेशा देखा कि डॉक्टर्स की टीम बहुत मनोयोग से काम करती है, और जो कभी शिकायतें मैं सुनता हूँ आ जाती हैं, आप कभी कल्पना करिए लगातार अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर्स भी हम भगवान कहते हैं, लेकिन अगर भौतिक रूप से देखें वो भी इंसान ही है, उनकी भी अपनी एक कार्य क्षमता है, उनकी भी एक मानसिक स्थिति है। किस मानसिक स्थिति में डॉक्टर काम करता है हम और आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत बेहतरीन तरीके से अस्पताल चल रहा है, मैं लगातार डॉक्टर साहब के संपर्क में हूँ। संगीता मैम बहुत मृदुभाषिणी है, बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका, और इसी क्रम में आज हम लोग ब्लड डोनेशन में आए थे। और नारी सशक्तिकरण में जो हम कहते हैं, राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।